हालेलुया। एक बार फिर से आप सबों का आज की सुबह स्वागत है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस अध्ययन में। बहुत ही प्रैक्टिकल बात आज मैं आपके साथ बांटूं। यदि आप देखें, पूरी दुनिया ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहती है। हर एक व्यक्ति अपने आप को स्थापित करना चाहता है, ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहता है, फेमस होना चाहता है, कहीं एक ऐसे स्थान को अपने जीवन पे, एक ऐसे मुकाम को हासिल करना चाहता है जहां वो जाके फील करे कि अब मैं सेटल हूं, अब मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वो उसके लिए रात दिन परिश्रम करता है, रात दिन मेहनत करता है। और मसीह बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं और यकीनन हमें करना भी है, क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए परिश्रम करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें सबसे अधिक परिश्रम किस बात में करना है? हमको सबसे अधिक परिश्रम, विशेषता क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, इस कारण से हमको सबसे अधिक परिश्रम अपने परमेश्वर को जानने में करना है। हमारा परमेश्वर कौन है और वो हमारे लिए क्या कर सकता है। हमारी लिमिटेशन हो सकती है, हमारी काबिलियत की सीमा हो सकती है, हमारी योग्यता की सीमा हो सकती है, हम सीमित हो सकते हैं। लेकिन हमको जानना है हमारा परमेश्वर हमारे लिए, हमारी सब अयोग्यताओं के बाद भी सब कुछ करने में सक्षम परमेश्वर है। एक बहुत खूबसूरत आयत है भजन संहिता 91 14th वर्ष, भजन संहिता 91 उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है। सुने ध्यान से। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। समझे, बाइबल ये नहीं कहती कि मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि वो दूसरे लोगों से फर्क है, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि वो बहुत मल्टी टैलेंटेड एक व्यक्ति है, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि वो अपने ऑफिस में और अपने स्कूल में और अपने कॉलेज में और अपने घर में सबसे ज्यादा एडवांस है। लेकिन मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, आप जितने स्मार्ट हैं, मैं जितना स्मार्ट हूं, हम जितने स्मार्ट हैं, हम जितने काबिल हैं, हम जितनी योग्यताओं को रखते हैं, ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत अधिक स्मार्ट हैं, जो हमसे बहुत अधिक योग्य हैं, काबिल हैं। समझें, ऊंचाई पे पहुंचने के लिए ऑलवेज काबिलियत नहीं, विशेषता मसीहों को ऊंचाई पे जाने के लिए सिर्फ काबिलियत की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत अधिक आवश्यकता है कि मसीह लोग यीशु मसीह को जाने, अपने परमेश्वर को जाने, उनका परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। समझें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें काबिल नहीं होना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपनी काबिलियत से ज्यादा अपने परमेश्वर पे भरोसा करना है, अपनी स्मार्टनेस से ज्यादा, अपनी डिग्रियों से ज्यादा, अपने अनुभवों से ज्यादा अपने परमेश्वर पे भरोसा करना, उसको जानना है कि मैं भले काबिल उतना हूं या ना हूं जितनी दुनिया है, मैं भले उतना स्मार्ट हूं ना हूं जितनी दुनिया है, लेकिन मेरे सब कमियों के बाद भी मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचाई पे लेके जाने में सक्षम है, क्योंकि यही तो बाइबल में लिखा है। मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने पीएचडी कर लिया है, इसलिए नहीं। मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड है, इसलिए भी नहीं। मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि वो बहुत अधिक स्मार्ट है, इसलिए भी नहीं। लेकिन मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, उसने जान लिया है उसका परमेश्वर कौन है, उसने जान लिया है उसके परमेश्वर का नाम क्या है, उसने जान लिया है उसका परमेश्वर क्या है और उसके लिए वो क्या कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, सब कुछ हासिल करें, अपने बच्चों को सब कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करें, लेकिन उन सब से अधिक उनको सिखाएं कि उनका परमेश्वर कौन है और उनका परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है। हन्ना एक गीत लिखती है और उस गीत को लिखते हुए बहुत दिलचस्प लाइन उसने लिखा। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला शामुएल उसका दूसरा अध्याय, पहला शामुएल उसका दूसरा अध्याय उसकी 8वीं आयत। बाइबल में लिखा, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा कि उसने मेरे नाम को जान लिया है। एक व्यक्ति को जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है? पहला शामुएल दूसरा अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है।
हालेलुया। मुझे और आपको यह जानने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर धूली में से उठाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर कंगाल को धूली में से और दरिद्र को घूरे में से उठा लेता है। समझें, धूली क्या है? धूली वो है जिसको हम झाड़ देते हैं। और घूरा क्या है? घूरे का सही अनुवाद मैं आपसे करूं, घूरा मतलब कचरा। परमेश्वर कह रहा है, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, वो धूली में और कचरे में ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, लेकिन यदि वो वहां पे भी अपने परमेश्वर को जानता है, वो कहीं पे भी रहता है, मैं आपसे बोलूं, आपका बैकग्राउंड क्या है? धूली के समान है या कचरे के समान है? हम कैसी पृष्ठभूमि से आते हैं? हमारा बैकग्राउंड क्या है? इस समाज में हमारे परिवार का स्टैंडर्ड क्या है? हम किस तरह से जाने जाते हैं? परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल में लिखा है, यदि आप धूली आपका बैकग्राउंड है, यदि मेरा बैकग्राउंड दरिद्रता है, मेरा और आपका बैकग्राउंड धूली और घूरा है, यदि मैं और आप वहां पे भी अपने परमेश्वर को जानते हैं, मेरा परमेश्वर वहां से भी हमें उठा के खड़ा करने में काबिल परमेश्वर है। हालेलुया। सुने फिर से उसी आयत को, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। क्यों परमेश्वर दरिद्र को घूरे में से निकालता है? क्यों परमेश्वर कंगाल को धूली में से उठाता है? क्यों उठाता है? सुने उसके आगे की लाइन, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बना दे। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति को धूली में से उठाता है, परमेश्वर एक दरिद्र को धूली में से, घूरे में से उठाता है, ताकि उनको उठा के अधिपतियों के साथ बैठाल दे। अर्थात ये दुनिया जहां तक पहुंचने का प्रयास करती है, दुनिया के लोग जहां तक पहुंचने की कामना ख्वाहिश रखते हैं, परमेश्वर एक कंगाल को धूली और कचरे में से निकाल के वहां पे पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके नाम को जान गया है। वो ये जान गया है, मेरी काबिलियत तो नहीं है अधिपतियों के साथ बैठने की, मेरी योग्यता तो नहीं है, मेरा बैकग्राउंड तो नहीं है, मैं तो दरिद्र हूं, वरन घूरे से उठाया हुआ एक व्यक्ति हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं और मैं कभी वहां पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर काबिल है मुझे इन हालातों से छुड़ा के वहां पे पहुंचा देने के लिए। मैं आपसे कहूं, आपका परमेश्वर काबिल है, आप जहां पे हैं वहां से निकाल के अधिपतियों के साथ बैठाल देने के लिए, अधिकारियों के साथ बैठाल देने के लिए। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर को खोजने में जान लगा दें, अपने परिवार को, अपनी जनरेशन को सिखाएं कि उनका परमेश्वर उनको धूली में से निकाल सकता है, उनका परमेश्वर उनको कचरे में से उठा के खड़ा कर सकता है। मैं बोलूं फिर से, मेरी और आपकी सीमाएं हो सकती हैं, मेरी और आपकी योग्यता की सीमा हो सकती है, सब चीजों की हमारी लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, वो सीमित परमेश्वर नहीं है। एक बहुत खूबसूरत आयत यिर्मयाह में लिखी है, सुने, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 9वीं, उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पे, न धनी अपने धन पे। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, ना धनी अपने धन पे, ना वीर अपनी वीरता पे। क्यों? क्योंकि दुनिया इस पे घमंड कर रही है। जिसके पास धन है वो उस पे घमंड कर रहा है, जिसके पास ताकत है वो उस ताकत पे घमंड कर रहा है, जिसके पास बुद्धि है वो अपनी बुद्धि पे घमंड कर रहा है। लेकिन बाइबल कह रही है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे और ताकतवर अपनी ताकत पे घमंड ना करे। लेकिन सुने 24वीं आयत में क्या लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह ऐसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। वह मुझे जानता और समझता है। क्या जानता है? वह ये जानता है मेरे पास बुद्धि नहीं है जितनी दुनिया के लोगों के पास है, मेरे पास धन नहीं है जैसा दुनिया के लोगों के पास है, मेरे पास स्मार्टनेस नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास वो कुछ नहीं है जिस पे ये दुनिया घमंड करती है। लेकिन मेरे पास एक परमेश्वर है जिस पे मैं घमंड करता हूं, वो मुझे उठा के पुनः स्थापित कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने परमेश्वर पे घमंड करें, वो आपको उठा के खड़ा कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर धूली में से उठाता और घूरे में से निकाल के खड़ा कर देता है। भजनकार कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को
जान लिया है। ये सारे दिन परमेश्वर को जानने में लगा दें। अपने शरीर का सारा बल, अपने शरीर की सारी एनर्जी, अपने जीवन का सारा समय परमेश्वर को जानने में लगा दें। यदि आपने परमेश्वर को जान पाया, परमेश्वर को जानने वालों का रिवॉर्ड ये है, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर आपको बहुत आया